आदेश आदेश आदेश। मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूं। और आज मैं जो साधना डालने जा रहा हूं वो अष्टनायिका साधना है। और ये साधना अमावस्या के दिन से शुरू होगी। 11 दिन की साधना है। और इसकी जो विधि है वो इस प्रकार है। हलवा और पूड़ी और सफ़ेद रसगुल्ला इसका तो भोग लगेगा। 21 माला प्रतिदिन इसका जाप है। या तो आपको लाल चंदन की माला या रुद्राक्ष की माला। लाल चंदन की माला होगी तो और अच्छा रिजल्ट आएगा, और नहीं तो रुद्राक्ष की तो होनी है। अमावस्या से एक दिन पहले जा करके आपको बर वृक्ष के पेड़ के नीचे जा करके सफाई करनी है और गौ माता के गोबर से वहां पर लीपन करना है। अगर बड़ वृक्ष का पौधा अगर जलाशय के पास में हो तो 1000%। अगर जलाशय के पास में नहीं है तो भी चलेगा। किसी को साथ लेके नहीं जाना है, अकेले जाना है। रात को 10 बजे के बाद अगर किसी को साथ में लेके जाए तो उसको कुछ दूरी पर खड़ा कर दें और उससे बोल दे तू आराम से बैठा रहना, मगर मेरे से कुछ भी मत कहना। और कोई अगर आए इधर साइड में तो उसको वहीं पर रोक लेना, आने मत देना। तो आपको प्रतिदिन 21 माला जाप करना है और एक एक माला आपको हवन करना है। हलवा पूड़ी और सफ़ेद रसगुल्ले का हवन में ही आपको भोग देना है। सबसे पहले भूमिया देव का, फिर चामड़ माता का, फिर कुल देवी का, गणेश भगवान का, अग्निदेव का, और तब आपको अष्टनायिका का भोग देना। अष्टनायिका यक्षिणी 11 दिन की ये साधना है और इसमें आपको सात्विक भोजन करना है। किसी को गाली गलौज, मारा पीटी, झगड़ा वगड़ा कोई कुछ नहीं करना है। अगर आपको कोई गाली भी दे जाए या कोई चांटा भी मार जाए तब भी कुछ नहीं कहना है। आपको धैर्य बनाकर रखना है। 11वें दिन, और इसमें आपको सफ़ेद वस्त्र पहनने हैं और कुशा का आसन। अगर कुशा का आसन नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद आसन ले सकते हो। अगर आपके गुरु हैं तो आप अपने गुरु से सलाह ले सकते हो इस विधि को। और जो मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ उस मंत्र को अपने गुरु को बताइए, सुनाइए और उनसे सलाह लीजिए। अगर गुरु नहीं है तो गुरु धारण करें और फिर उनसे सलाह लें। डायरेक्ट ही किसी भी साधना को न पकड़ें और ना ही साधना में बैठें, क्योंकि ये सिद्धि साधना का मैटर है। और ये यक्षिणी साधना जो होती हैं ये मिनटों का काम सेकंडों में करती हैं। अगर थोड़ी सी भी अगर भूल हो गई तो कोई बचाने वाला नहीं है। या तो मारे जाओगे या पागल हो जाओगे। घी का दीपक जलना है। जब तक आपकी 21 माला जाप होंगी न दीपक बुझना है न धूप बत्ती बुझनी है। अगर इसके बारे में अगर आप और कोई भी जानकारी हमसे लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, वहाँ से हमारा नंबर लेकर के हमसे संपर्क कर सकते हैं। और 11वें दिन ये जो अष्टनायिका है, जो भी आपके मन में होगा आपके सामने बैठ करके आपको वर प्रदान करेंगे। जो भी आप मांगना चाहो वो उनसे मांग सकते हो। और हमारे जो नंबर पर जो गलत और ये उल्टी सीधी जो कमेंट करते हैं, भाई हम तुमसे हाथ जोड़ के बिना निवेदन करते हैं कि ऐसा हमारे चैनल पर ना करें, क्योंकि हमने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। और हमको उस जगह पर ना ले जाएं जहाँ
कुछ करना हो। अगर तुमको हमारी वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो हमारी वीडियो को बिल्कुल ना देखें, हमारे चैनल से बिल्कुल हट जाएं। तो मंत्र यह है, ओम ह्रीम ह्रीम नमो नम जया हूँ फट। ओम ह्रीम ह्रीम नमो नम जया हूँ फट। अमावस्या के दिन से ये शुरू करनी है, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है और किसी को बताना नहीं है कि मैं इस चीज़ की साधना कर रहा हूँ। और प्रतिदिन, ये नहीं है कि आज चले गए, कल चले गए, परसों चले गए, उससे अगले दिन चले गए, बीच में एक दिन गैप मार दिया, ऐसा कुछ नहीं। जिस टाइम पे आप 10 बजे के बाद में साधना करोगे स्टार्ट पहले दिन से, उसी टाइम पे आपको साधना स्टार्ट करनी है। हर हाल में स्टार्ट करनी है। ये नहीं है कि 1-2 मिनट आगे पीछे हो गया, कोई कुछ नहीं, उसी टाइम पे साधना स्टार्ट करनी है। क्योंकि जो कोई शक्ति वहाँ पे आपका इंतजार करेगी, तो अगर 2 मिनट 4 मिनट ऊपर हो गई तो वो आपके भरोसे नहीं बैठी रहेगी, वो वहाँ से चली जाएगी। तब मैं कहता हूँ जो भी साधना करनी हो बिल्कुल टाइम अपना एकदम सटीक रखो, सही रखो और इस क्षेत्र में अपना नाम कमाओ। और साधनाओं में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। किसी गुरु के पास जेब में शक्ति नहीं रखी जो अपनी पकी हुई खेती को तुमको उठा कर दे दे। वो आपसे मेहनत कराएगा और खुद भी मेहनत करेगा, वो रास्ता बताएगा, आपको उस पर चलना होगा। चलोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं चलोगे तो नुकसान में रहोगे। कोई भी साधना अगर शक्ति आपने एक भी अगर हासिल कर ली तो जिस शक्ति को चाहोगे उसको आप क्षण मात्र में प्राप्त कर सकते हो। केवल एक बार आपको परिश्रम करना है। यह समझ लेना कि हम कांटों के झाड़ पर चल रहे हैं। जो गुरु बताए उसी रास्ते पर आप चलो, आपको सब चीज प्राप्त होंगी। और जो गुरु बताए उस रास्ते से अगर आप हट गए तो आपको कुछ चीज प्राप्त नहीं होगी और गुरु को तुम बदनाम करोगे। साधना और जो शक्ति है वो सब भाव के ऊपर निर्भर करती हैं। अगर आपका भाव अच्छा है तो शक्ति आपके सामने खड़ी होगी। अगर आपके भाव में अगर थोड़ी सी भी अगर कमी है तो शक्ति आपके काम जरूर करेगी, भोग लेगी और आपका काम करेगी, मगर आपके समक्ष नहीं आएगी। तो इसमें सबसे पहले जो होता है वो भाव होता है। आपका भाव एकदम सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए और जो विधि जो बताई जाती है उस विधि के अनुसार आपको चलना चाहिए, तब तो आपको साधना और शक्तियाँ प्राप्त होंगी। और जो अदरवाइज चलोगे तो कुछ प्राप्त नहीं होगा। तो मैं नरेंद्र नाथ अघोरी काली शक्ति साधना दरबार की तरफ से एक बार फिर आप लोगों का यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्वागत करता हूँ। माता रानी, भैरव बाबा, भोले बाबा और हनुमान बाबा आप पे सदा कृपा बरसाते रहें। आदेश आदेश आदेश।